एक समय की बात है, एक गुरु और उनके कुछ शिष्य अपने गांव जा रहे थे। अंधेरा काफ़ी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, काफ़ी रात हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज की रात कहीं आसपास के किसी गांव में गुजार लेते हैं। गुरुजी ने अपना सर हिलाया और आसपास के किसी गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुक गए। जैसे ही गुरुजी वहां गए तो गुरुजी ने शिष्य से दरवाज़ा खटखटाने को बोला और कुछ देर बाद ही उस घर में से एक गरीब आदमी बाहर निकलकर आया। तब गुरुजी ने उस आदमी से बोला कि हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफ़ी रात होने के कारण हमने इस गांव में रुकने का निर्णय लिया है। क्या हम आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? तब वह गरीब आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। जैसे ही गुरुजी अंदर गए, उन्होंने देखा उस आदमी के घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उस आदमी से पूछा, आप क्या काम करते हो? वह गरीब आदमी बोला, मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है। तब गुरुजी ने कहा, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी ज़मीन है तो इस तरह से आप क्यों जी रहे हो? वह आदमी बोला, यह ज़मीन किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि यह ज़मीन बंजर ज़मीन है, यहाँ पर कुछ भी उगाना संभव नहीं है और वहाँ फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तब गुरुजी ने बोला, तो तुम्हारा गुजारा कैसे चलता है? तब वह गरीब आदमी बोला, मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा घर चलता है। इस आदमी की सारी बातें सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात में जब सारे लोग सो रहे होते हैं तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस को लेकर अपने गांव चले जाते हैं। तब शिष्य अपने गुरु से पूछता है, गुरुजी, कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे हो? उस गरीब आदमी की रोज़ी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। तब गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं और उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाते हैं। जो गुरुजी का शिष्य था वह उस समय बहुत बड़ा गुरु बन जाता है, लेकिन एक दिन उन्हें उस गरीब आदमी की याद आती है। उसने सोचा, मेरे गुरु ने उस गरीब आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे उस आदमी को चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी अब किस परिस्थिति में है। वह गुरुजी का शिष्य उस गांव की ओर चल पड़ा और वहां जैसे ही पहुंचा तब वह उसने देखा जहां पर उस गरीब आदमी की झोपड़ी थी, वहां पर एक बड़ा ही आलीशान महल बन चुका था और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर ज़मीन पड़ी हुई थी उस पर फल और फूलों के बगीचे बन चुके थे। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी से बोलता है, क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ यहाँ पर आया था और हम एक रात आपके घर पर भी रुके थे। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात आप कहाँ चले गए थे और उस रात के बाद भी मेरी भैंस कहीं चली गई थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। तब मैंने अपनी ज़मीन पर मेहनत की और फसल उगाई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूं। यह सुनने के बाद शिष्य की आंख में अपने गुरुजी के लिए आंसू भर आते हैं और उसे यह बात अब समझ में आई और वो रोने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे अंदर भी बहुत सा टैलेंट भरा होता है, लेकिन हमें कोई ना कोई चीज़ रोक कर रखती है।